दादू नगरी पहुंचने पर मैं युवा टीम की तरफ से भाई साहब का स्वागत व धन्यवाद करता हूं, जो इतने कीमती समय में से अपना समय निकालकर बुआनीखेड़ा शहर में पहुंचे। भाई साहब आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है जी, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। अब शहर को आपसे उम्मीदें हैं भाई साहब, एमपीएमएल के लिए आ रही है जी, लोगों को आपसे उम्मीद है, तो कृपया करके लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का काम करें। समय कम है, इसलिए कम ही बोलते हुए भाई पंकज जी आए और अपने विचार रखें। बोलो तरफ से आ रही जी मिलने के लिए मिलवा। ठीक ठीक। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी बुआनीखेड़ा को लेकर हम सभी दिलों की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ में आए हुए भिवानी जिला के पार्टी अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह बागनवाड़ा जी, हल्का के प्रधान राजवीर तालू जी, कपूर सिंह वाल्मीकि जी, दीपक राठौड़ जी, जगदीश धनाना जी, बलराज चौहान जी, राजकुमार रतेरा जी, बलवंत औरंगनगर जी, व पार्टी के सम्मानित साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप सबसे एक निवेदन करूंगा। ये तो जेजेपी पार्टी है जिसके साथ हम सभी बचपन से जुड़े थे। ईमानदारी की बात कहता हूं, हम जब भी भाई साहब के पास गए हैं, हमारे 100 के 100% कार्य करने का काम शहर के भाई साहब ने किए हैं। कुछ विरोधी दल के नेता अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हीं के खिलाफ कोई ना कोई बोलता है। तो ये प्रकृति का नियम है, सुर्खियों में भी वही आदमी रहता जो कुछ करता है। जैसे कि मैं हूं बुआनीखेड़ा में पार्षद, तो मैं तो भाई साहब से निवेदन करूंगा, शहर में आपने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही वार्ड नंबर 14 में जलघर से लेके और मनबीर फौजी के घर तक की जो सड़क दी है, 28 लाख रुपए उसके लिए दिए, उसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हुड्डा सेक्टर के लिए, पार्कों की रिपेयरिंग के लिए, और जितने भी शहर को, जितने भी आसपास के गांव जुड़ते हैं, उनके लिए आपने 57 लाख रुपए भेजे हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब कुछ समस्याएं तो देखो हमेशा रहेंगी, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं। कोरोना टाइम में हमारे गांव में 23 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी थे, जिन्होंने कोरोना टाइम में काम किया, उनको ठेकेदारी प्रथा के थ्रू बाद में हटा दिया गया। आपसे भी नम्र प्रार्थना है, उनको कौशल रोजगार के तहत आप लगवाने का काम करें, क्योंकि उन्होंने कोरोना में बहुत जान की बाजी लड़ाई थी। एक हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 1.5 साल से लोगों के पैसे नहीं डल पा रहे हैं। गरीबों के मकान बीच में पड़े, 1-1 लाख रुपए की तो 140 फाइलों में डल गई थी, क्योंकि माता नैना चौटाला जी शहर में आई थी तो वो वादा करके गए थे कि सबको मकानों के पैसे मिलेंगे। 140 लोगों के 1-1, 2-2 किस्त डल गई हैं जो बकाया है। कृपया करके डीएमसी भिवानी को कह के वो पैसे डलवाने का काम करें। एक बुआनीखेड़ा में हम जब दिग्विजय भाई साहब के साथ जुड़े थे तो हम भी क्रिकेटर होया करते उस टाइम में, तो हमारा कोई खेल स्टेडियम नहीं है, बहुत पुरानी मांग है, इतना बड़ा कस्बा है, फिर भी हमारे यहाँ कोई खेल स्टेडियम नहीं है। बात रही एक हमारे किसान, जो हमारे किसान है इस टाइम गेहूं की बिजाई कर चुके हैं। आवारा पशुओं का बहुत बोलबाला है शहर के अंदर, आवारा पशु पकड़वाने का कृपया करके आदेश जारी करें। एक लोहार समाज को पिछले 10 सालों से वादा किया जा रहा है, उनको न ही कोई प्लाट मिल पाया है। लोहार समाज के लिए तो शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है शहर में। एक जिम्मर, धोबी, मनियार, नाई, इनके लिए कोई धर्मशाला नहीं है शहर में। कृपया करके उनके लिए जगह दिलाने का काम करें। खेतों के रास्ते हैं, आपकी तो खास स्कीम है किसानों के लिए, खेतों के रास्ते जरूर पक्का करवाने का काम करें। और बात रही शहर में हॉस्पिटल में, हमारे अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं है, हमारी तो बहुत दुर्गति हो चुकी है वास्तव में शहर में। लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएं। जिम दिग्विजय भाई साहब कह के गए थे, जिम का सामान हमारा आ चुका है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाट धर्मशाला का काम बीच में पेंडिंग पड़ा है। नेताजी ने किसी जमाने में एमपी होते थे, उस टाइम 5 लाख की ग्रांट दी थी, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया।
एक बुटाना माइनर का रोड है हमारा, जो बुटाना माइनर से किसानों के लिए बहुत कम से कम 400 किसानों को जोड़ता है। एक धन धन सतगुरु वालों के झूठ बोल के लोग वोट ले जाते हैं, उनका भी एक दफ्तर का रास्ता, उनका भी कोई ऑफिस है, उसका भी रास्ता, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो आपको केवल और केवल ये कहूंगा, काम आपने खूब करे और आगे भी मिलजुल के कराएंगे भाई साहब। एक हमारे जो प्रजापत धर्मशाला है ना, उसके 5,51,000 रुपये हमारे पेंडिंग रह गए हैं। कृपया करके आपकी जो घोषणा उसमें डालें ताकि हमारे पैसे आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई गुजरात को आंटी जी, भाई कपूर सिंह जी चेयरमैन, पंकज मेहता जी, मनोज यादव जी, राजेंद्र कटवा जी, दीपक द्वारा जी, हनुमंत औरंगनगर जी, जसवीर जमालपुर जी और दीपक राठौड़ जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, वाणी खेड़ा के गांव शहर से आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं श्री दुष्यंत चौटाला जी का वाणी खेड़ा की धरती पर आप सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बुजुर्गों, साथियों, दुष्यंत चौटाला जी निरंतर प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं। चाहे किसानों की बात हो, आज 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, और जैसे इस प्रकार गेहूं उसमें देखा था, गेहूं खरीद में गेहूं तोड़ने के बाद 48 घंटे में किसान के खाते में पैसा आ जाता है। दूसरी बात रही सड़कों की, आज प्रदेश में तकरीबन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हरियाणा प्रदेश में बन रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आने वाले चुनाव में पार्टी को चाबी के निशान पर वोट देकर जननायक जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा दिलों की धड़कन, हमारे दुख सुख के साथी, आप सबके बहुत चाहते आदरणीय चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनके साथ में आए हमारे बहुत ही बहादुर जिला के अध्यक्ष आदरणीय जोगिंदर बागनवाड़ा जी, हमारे हल्का के बहुत ही कर्मठ ईमानदार हल्का के प्रधान आदरणीय राजवीर तालू जी, बहुत ही सम्मानित आदर सत्कार के योग्य हमारे जसवीर जमालपुर जी, बहुत ही आदर सत्कार के योग्य बलमत औरंगनगर जी, बहुत ही आदरणीय हमारे दीपक राठौड़ जी, बहुत ही सम्माननीय हमारे युवा नेता भाई पंकज मेहता जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मनोज यादव जी, बहुत ही आदर सतीश चेयरमैन जी, राजेंद्र कस्बा जी, किशन फोकाट जी और हमारे अजय सरपंच जी, सम्मानित मंच और यहाँ आए मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इतने अंधेरे में भी आज एक बुलावे पर बैठे हो। आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सम्मानित साथियों, ये नेता है आधी रात को भी, दिन रात के 12 बजे भी अगर के गाड़ी के सामने कोई हाथ कर दे तो भी रुक के समस्या सुनते हैं। और आपने और नेताओं को भी देखा है, गाड़ी के शीशे तक नहीं तारते। और ये नेता ऐसे हैं, ये धरातल के नेता हैं। हर गांव में हर महीने, हफ्ते में 2 बार, महीने में 2 बार आते हैं हर गांव में। तो सम्मानित साथियों, हमारे नेता को मजबूत बनाओ और आने वाला समय आप सबका होगा। ये युवा नेता अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप सबकी समस्याओं का समाधान होगा। आपने कस्बे में, मैं एक भाई साहब से प्रार्थना करूंगा, भाई साहब एक आपसे निवेदन करूंगा, पूरे शहर के और 32 गांव के ब्लॉक की एक मांग है और आपने हमारी मांग एक एप्लीकेशन का पूरा करने का काम किया था।
और आपने उपमंडल का दर्जा जो हमारा बुआनी खेड़ा का है, 32 गांव लगते हैं जी, 32 के 32 गांव को इतना फायदा होगा अगर आप उपमंडल हमारा बुआनी खेड़ा को दोबारा से चालू करवा दोगे तो आपका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करेंगे। और आपसे निवेदन करते हैं, जो भी हमारी कस्बे की मांग है, बुआनी खेड़ा कस्बा आपकी तरफ आंख उठाए देख रहा था कि दुष्यंत चटोड़ा कब आए, दुष्यंत चटोड़ा कब आए। आप आए हो, आपने ये जनता ने हमारे को एप्लीकेशन दी है, आपसे फिर प्रार्थना है हाथ जोड़ के इन सभी दरखास्तों पर आप काम करने का काम करेंगे और हमारे सम्मान देने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी और आप बुआनी खेड़ा शहर कस्बे में पहुंचे, सारे कस्बे की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद।